हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपना एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपने इस चैनल पर रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास और इस ग्रंथ का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। डिटेल्ड स्टडी इस चैनल पर की जा रही है। अगर आप हिंदी साहित्य में इंटरेस्टेड हैं या हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें हम भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा को पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा को। इससे पहले भी जो निर्गुण धारा तक के जो वीडियोस हैं वो चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं और अपना कंप्लीट नोट्स बना सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का। तो आइए देखते हैं राम भक्ति शाखा। प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा। जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। अद्वैतवाद का निरूपण किसने किया था? शंकराचार्य ने। वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था, उसमें भक्ति नहीं हो सकती थी। यद्यपि उसमें ब्रह्मा की व्यावहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी, जिनका की काल था संवत 1073, ने खड़ा किया। जिस भक्ति के प्रचार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया। जबकि शंकराचार्य जी का जो अद्वैतवाद था उसमें भी ब्रह्मा की व्यावहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था। अद्वैतवाद था परंतु इसमें सगुण सत्ता का भी स्वीकार था। पर भक्ति के लिए, जैसा भक्ति के लिए चाहिए था, वैसा सम्यक प्रसार का दृढ़ आधार जो है वो किसने खड़ा किया? रामानुजाचार्य ने। भक्ति के सम्यक विस्तृत प्रसार के लिए जो आधार भूमि चाहिए थी वो किसने तैयार की? वो रामानुजाचार्य जी ने तैयार की। जबकि शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद में उस सगुण सत्ता का रूप स्वीकार तो था, परंतु वह आधार भूमि ना मिल पाई थी जो भक्ति के विस्तृत प्रसार के लिए आवश्यक थी। उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार, रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिद विशिष्ट ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। इनके अनुसार जो है, जो कि रामानुजाचार्य का सिद्धांत है कि जो ब्रह्मा जो है उसके ही अंश जो है, सारे प्राणी जगत के उसी का अंश हैं, जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का सामीप्य लाभ करने का यत्न करें जिसका कि वे अंश हैं। अंशी यहाँ पर कहा गया है ब्रह्मा को और अंश कहा गया है जगत के सारे प्राणियों को। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुज जी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय में अनेक साधु महात्मा बराबर होते गए। रामानुज जी का जो श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय किसका है? रामानुज, और इनका सिद्धांत क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। और इसमें उपासना किसकी की जाती है? विष्णु या नारायण की। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इनका समय काल क्या है? 1073, संवत 1073। अब आगे बढ़ते हैं। विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे। अब इसी वैष्णव अर्थात जो श्री संप्रदाय रामानुज जी का था, उसी में आगे चलकर 14वीं शताब्दी में, विक्रम संवत 14वीं शताब्दी में कौन हुए? प्रधान आचार्य राघवानंद जी हुए, जो कि काशी में रहते थे, रामानुज जी के संप्रदाय में ही, वैष्णव संप्रदाय में। अपनी अधिक अवस्था होते देख वे बराबर इस चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी, कि मेरे न रहने के बाद संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार होगी। अंत में राघवानंद जी रामानंद जी को दीक्षा प्रदान कर निश्चिंत हुए। अंत में राघवानंद जी ने रामानंद जी को दीक्षा प्रदान की। तो रामानंद जी के गुरु कौन थे? राघवानंद जी। और वो निश्चिंत हुए कि अब हमारे सिद्धांतों की रक्षा हो सकेगी।
और ये आगे तक जा सकेंगे। थोड़े दिनों में परलोकवासी हुए। कौन? राघवानंद जी। कहते हैं कि रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। रामानंद जी ने पूरे भारत में जा जाकर घूम घूम कर पर्यटन करते रहे और वहाँ वहाँ इनके संप्रदाय का प्रचार होता रहा। स्वामी रामानंद जी के संबंध में कहीं कोई उल्लेख न मिलने से हमें उसके निश्चय के लिए कुछ आनुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है। अब रामानंद जी के विषय में आचार्य शुक्ल कहते हैं कोई भी लेख कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए और जो सामग्रियां मिली हैं उन्हीं से संतोष करना पड़ेगा। बैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। जो वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख थे तकी पीर के साथ विवाद माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि ये सिकंदर लोदी के पीर थे, अर्थात गुरु थे, और उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। और ये जो पीर थे शेख तकी, इन्हीं के कहने पर सिकंदर लोदी ने जो कबीर थे उनको जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है। जो कबीर दास के शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने उनकी वाणियों का संकलन किया है, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है। साह सिकंदर जल में बोरे बहुर अग्नि पर जारे, मैमत हाथी आन जुगाए सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथय अभय पद गावे जीवन को समझाए, काजी पंडित सबय हराए पार को नहीं पाए। निर्गुण पद गा गाकर उन्होंने जीवन के मर्म को समझाया था और उनसे कोई भी जीत नहीं पाया था। काजी पंडित सबको उन्होंने हरा दिया था, कोई उनसे पार नहीं पा सका, ऐसा उल्लेख धर्मदास ने किया है। शेख तकी और कबीर का संवाद प्रसिद्ध है। इससे प्रसिद्ध होता है, ये लाइंस जो हैं ये धर्मदास की लाइंस हैं। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। अब इससे क्या जाहिर होता है कि रामानंद जी जो थे वो दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में मौजूद थे। सिकंदर लोदी संवत 1546 से संवत 1574 तक गद्दी पर रहा। अतः इन 28 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ की ओर चाहे अंत की ओर रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। अर्थात इन 28 वर्षों में चाहे आगे की ओर मतलब 1546 के आसपास मान लिया जाए, चाहे 1574 के आसपास, ये काल रामानंद जी का ठहरता है कि रामानंद जी तत्काल समय में रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप इसके नोट्स बनाते जाइएगा तो आगे भी आपको पढ़ने में आसानी रहेगी और आप अच्छे से रिवीजन कर सकेंगे। जहाँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट है हम बताते जा रहे हैं, परंतु जहाँ पर आपको भी लगे वो आप अपने से नोट कर सकते हैं। कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध हैं। सेन जो भगत थे वो भी रामानंद जी के शिष्यों में कबीर की ही भांति थे। ये सेन भगत बांधवगढ़ नरेश के नाई थे। और ये कौन थे? बांधवगढ़ नरेश जो थे उनके नाई थे। सेन नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन बांधवगढ़ नरेश थे, इसका पता भक्तमाल राम रसिकावली में रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह ने दिया है। और ये बांधवगढ़ नरेश थे कौन, इसका पता कहाँ से चला है? भक्तमाल राम रसिकावली में। किसने दिया है? रीवा नरेश रघुराज सिंह ने। बांधवगढ़ पूरब जो गायो सेन नाम नापित तह जायो, ताकि रहे सदा यह रीति करत रहे साधुन सो प्रीति, तह को राजा राम बघेला बरन्यो ते कबीर को चेला, करें सदा तिनकी सेवकाई मुकर दिखावें तेल लगाई। ये रघुराज सिंह ने यहाँ पर वर्णन दिया है। रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय संवत 1611 से 1648 तक माना जाता है। रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भगत हुए होंगे। अब ये जो हैं रीवा राज्य में के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय 1611 से 1648 माना गया है और रामानंद जी से दीक्षा लेने के बाद ही ये पक्के भगत हुए होंगे। पक्के भगत हो जाने पर ही उनके लिए भगवान के नाई का रूप धरने वाली बात प्रसिद्ध हुई। और भक्त जब उन्होंने भक्ति प्राप्त कर ली, ये भक्ति में हो गए, तो इन भक्ति के मार्ग पर निकल गए, तभी से कि भगवान के नाई का रूप धरने वाली बात प्रसिद्ध हुई होगी। उक्त चमत्कार के समय वे राज सेवा में थे। अतः राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संवत 1575 से 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। अब यहाँ पर आचार्य शुक्ल इसलिए वर्णन दे रहे हैं कि
रामानंद जी के संबंध में कोई वर्णन प्राप्त नहीं हुआ है, कोई लेख प्राप्त नहीं हुआ है जिससे कि उनके जन्म, मृत्यु, जीवन आदि के विषय में जानकारी मिल सके। तो इधर-उधर से जो जानकारी कहीं-कहीं दी हुई है, उसी से उन्होंने उनका अनुमान लगा रहे हैं कि उनका समयकाल क्या रहा होगा। इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम 15वीं शती के चतुर्थ और 16वीं शती के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। क्यों रामानंद जी के शिष्य कौन थे? सेन थे। और सेन कहाँ पर थे? बांधवगढ़ नरेश के नाई थे। तो उसी के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि इनका समय क्या था। इसलिए यहाँ पर इतना विस्तृत वर्णन आचार्य शुक्ल ने दिया है। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उसके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। अब रामार्चन पद्धति में क्या लिखा हुआ है? इन्होंने पूरी गुरु परंपरा दी है। किसने? रामानंद जी ने। उसके अनुसार रामानुजाचार्य जो थे वो इनसे 14 पीढ़ी ऊपर थे। उनकी 14वीं पीढ़ी में रामानुजाचार्य की 14वीं पीढ़ी में रामानंद हुए। रामानुजाचार्य का परलोकवास संवत 1194 में हुआ। अब 14 पीढ़ियों के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें तो रामानंद जी का समय प्रायः वही आता है जो ऊपर दिया गया है। रामानंद जी का कोई और व्रत ज्ञात नहीं होता है। तो ये अनुमान के आधार पर निकाल रहे हैं। अगर इस प्रकार देखें तब भी उनका समय यही सिद्ध होता है। तत्वतः रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। उन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। ये रामानुजाचार्य की पद्धति उसमें मतावलंबी थे, उनके मत के अनुयायी थे। फिर भी इन्होंने विष्णु और नारायण को अपना उपासक नहीं रखा है, बल्कि राम को बनाया है। जो लोक में लीला विस्तार करने वाले विष्णु के जो अवतार थे राम, उनका आश्रय लिया है। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इनके पूर्व देश में राम उपासना भक्त होते ही न थे। रामानुजाचार्य ने जिस पद सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षटकोपाचार्य उनसे 5 पीढ़ी पहले हुए। अब रामानुजाचार्य ने जो सिद्धांत प्रतिपादन किया है, इनसे 5 पीढ़ी पहले जो हुए थे, जिनका नाम था षटकोपाचार्य, उन्होंने अपनी सहस्त्र गीत में उनके द्वारा लिखित थी सहस्त्र गीत। सहस्त्र गीत किसके द्वारा लिखी थी? षटकोपाचार्य के अनुसार। और षटकोपाचार्य ने सहस्त्र गीत में क्या लिखा था? राम के विषय में लिखा था। दशरथस्य सुतं तं बिना अन्य शरण वान्नास्मि। तो ये नहीं समझना चाहिए कि रामानंद ने जो राम को अपना इष्ट माना है तो राम इससे पहले जो है किसी ने राम की उपासना की ही नहीं थी या राम नाम का चलन था नहीं। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने यहाँ पर ये उदाहरण दिया है। श्री रामानुज के पीछे उनके शिष्य कुरेश स्वामी हुए, जिनकी पंचस्तवी में राम की विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है। और इसके बाद किसमें मिलती है राम भक्ति? कुरेश स्वामी हुए, जिनकी पंचस्तवी उन्होंने लिखी है, उसमें भी राम भक्ति झलकती है। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ छांट लिया। तो रामानंद जी ने क्या किया? राम की उपासना तो पहले से ही चली आ रही थी, परंतु रामानंद जी ने क्या किया? केवल यह किया कि विष्णु के जो अन्य रूप थे उसमें से राम के रूप को अलग कर लिया, छांट लिया और अधिक लोक कल्याणकारी मानकर छांट लिया और एक सबल संप्रदाय का संगठन किया। और इसके आधार पर ही एक सबल संप्रदाय का संगठन किया। इसके साथ ही संगठन किया, प्रवर्तन किया, बनाया। इसके साथ ही उन्होंने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथपंथियों की देखा देखी नहीं की। अब उन्होंने जो जाति भेद, वर्ण भेद जो था उसको मिटाया। तो आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि यहाँ पर नाथपंथियों ने जैसे जाति पात को मान्यता नहीं दी थी, तो उन्होंने नाथपंथियों की देखा देखी ये कार्य नहीं किया है रामानंद ने। तो कहाँ से देखा? ये बात उन्होंने सिद्धों या अनाथपंथियों की देखा देखी नहीं, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत। अब उन्होंने ये जाति पात को दूर रखने वाली बात कहाँ से ली है? महाभारत, पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की है, ना कि नाथपंथियों की देखा देखी। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल 2 जातियों को ही दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया। पहले क्या था? रामानुज ने जो संप्रदाय चलाया था उसमें केवल द्विजातियों को ही शिक्षा दी जाती थी। द्विजातियों का मतलब होता है द्विज लोगों को। द्विज का मतलब है कि 2 बार जन्मा, द्विज 2 बार जन्मा। और यहाँ पर विशेष रूप से अर्थ लिया गया है ब्राह्मण उच्च जातियों से को दी जाती थी। पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया और
उत्साही विरक्त दल का संगठन किया। और एक विरक्त दल का संगठन किया किसने? रामानंद ने। वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है, जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट आदि भी वैरागियों के मुख्य स्थान है। इन्होंने एक तो जाति पाति का भेद हटा दिया, और जाति पाति का भेद इन्होंने महाभारत पुराण आदि के कथित सिद्धांतों के आधार पर हटाया, और सभी जातियों के लिए इन्होंने भक्ति के द्वार को खोल दिया और एक विरक्त दल का गठन किया, जो कि वैरागी के नाम से आज भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? अयोध्या, चित्रकूट आदि में वैरागियों के मुख्य स्थान पाए जाते हैं। भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे, ऐसा कहा जाता है। तो आचार्य शुक्ल स्पष्ट करते हैं कि उनकी उदारता जो थी उसका ये अर्थ नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने हर जाति के लिए ये भक्ति के मार्ग खोल दिए थे। तो इसका ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि वो वर्णाश्रम के विरोधी। वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। अब क्या था, ये ने कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा जो थी वो मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे कि उपासना के क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है। सब जाति के लोगों को एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश ये करने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे। ये सब जाति को एकत्र करके राम नाम का उपदेश देते थे, राम नाम की और राम जी की महिमा को सुनाते थे। रामानंद जी के ये शिष्य प्रसिद्ध हैं। अब ये कौन कौन से शिष्य रामानंद जी के प्रसिद्ध हैं? कबीरदास, रैदास, सेन, नाई और गांगरौनगढ़ के राजा पीपा। पीपा कौन थे? गांगरौनगढ़ के राजा। अब हम लोग यही सुनते आए हैं कबीरदास, रैदास, सेन और ये जो थे जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। परंतु यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि रामानंद जी के शिष्यों में कौन गांगरौनगढ़ का राजा था? तो पीपा। इसको आप नोट कर लीजिए। और जो सेन हुए हैं जिनके संबंध में हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये बांधवगढ़ नरेश के नाई थे। कौन किसके नाई थे? बांधवगढ़ नरेश के नाई थे। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। और कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला। आचार्य शुक्ल ने रामानंद जी के केवल 2 ही ग्रंथ माने हैं, एक वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। इसके अतिरिक्त इन्होंने इनका कोई ग्रंथ स्वीकार नहीं किया है। इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए, जैसे ब्रह्मा सूत्रों पर आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य। इन्होंने यह सांप्रदायिक झगड़े के कारण रामानंद जी के ग्रंथ जो हैं वो प्रसिद्ध करा दिए गए कि ये भी रामानंद जी के ग्रंथ हैं। कौन कौन से? जो ब्रह्मा सूत्रों पर आनंद भाष्य लिखा है और भगवत गीता भाष्य ये लिखे हैं, ये अलग से जोड़ दिए गए हैं, जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है और ये इनके ग्रंथ नहीं है, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा से रामानंद जी की परंपरा को बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते हैं। किसकी परंपरा से? रामानुज की। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उनके नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया। रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाया करते थे। अब यहाँ पर आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि उनको स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए कुछ लोग ये कहते हैं कि रामानुज की जो परंपरा थी उससे अलग थे, और उस स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने वेदांत भाष्य नाम का एक जो ग्रंथ है वो भी इनके नाम पे प्रसिद्ध करा दिया है, जबकि ये उनका ग्रंथ नहीं था। अब ये क्या करते थे? रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के पद, हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का पता अब तक लगा है, जिसमें से आचार्य शुक्ल बताते हैं कि 2 ही 3 पद अब तक प्राप्त हुए हैं। एक तो पद यह है जो हनुमान जी की स्तुति में है। अब एक पद उसमें से ये है, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बलते महिका पे रोग सो जाके सीमा न चापे, अंजन सुत बहा बलदायक, साधु संत पर सदा सहायक। ये जो है हनुमान जी की स्तुति में प्रसिद्ध है। ये भी जो पद है वो रामानंद जी का लिखा हुआ है। इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़ लीजिएगा। स्वामी रामानंद जी का कोई प्रामाणिक व्रत न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इनके विषय में कोई प्रामाणिक व्रत, कोई प्रामाणिक पुस्तक, ग्रंथ, कहीं कोई लेख मिला ही नहीं है। इसलिए इनके संबंध में लोगों ने अपने अपने मतानुसार
कुछ न कुछ जोड़ लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन मठ में वेदांत का अध्ययन किया है। पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुए हैं। अब ये कहा गया है कि जो अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे, तो कहते हो सकता है कि इन्होंने मठ में रहकर वेदांत का अध्ययन किया हो और बाद में रामानुजाचार्य के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हो गए हों और उसमें उनको मान्य। दूसरी बात तो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं, वह यह है कि उन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की। एक ये भी बात इनके संबंध में प्रचलित है। ये बात किसके संबंध में प्रचलित है, ऐसा भी प्रश्न कभी बन सकता है कि ये बात जो है कि आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी, ऐसी बात किसके संबंध में प्रचलित है, तो रामानंद जी के संबंध में। रामानंद जी के जो 2 ग्रंथ प्राप्त तथा उनके तथा उसके संप्रदाय में जिस ढंग की उपासना चली आ रही है, उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं। इसलिए योग साधना वाली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है। उन्होंने ये यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, घट के भीतर ही ईश्वर को ढूंढने वाले योगी नहीं थे, ये वैष्णव भक्ति के अनुयायी थे, वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे। इसलिए योग साधना वाली बात जो है ये बिल्कुल निराधार है, इसको स्पष्ट करना यहाँ पर आवश्यक था, ऐसा आचार्य शुक्ल कह रहे हैं। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं। अब ये 12 शिष्य जिनका पता चलता है, ये कहाँ से पता चलता है, ये भक्तमाल से पता चलता है। कौन कौन से शिष्य हैं, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। रामानंद के 12 शिष्यों का पता कहाँ से चलता है, तो रामानंद के 12 शिष्यों का पता भक्तमाल से चलता है। अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास बिहारी हुए, जिन्होंने गलता, अजमेर राज्य में जो गलता है वहाँ पर में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। जो रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद, उनके शिष्य थे कृष्णदास बिहारी। इन्होंने गलता अजमेर में जो है रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी है। जो अजमेर में कृष्णदास बिहारी द्वारा स्थापित गद्दी है, यही जो है रामानंद संप्रदाय की सबसे पहली और प्रधान गद्दी है। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्रि का था, वही महत्व रामानंदी संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। तो जो रामानुज संप्रदाय था, उसके लिए दक्षिण भारत में जो तोताद्रि का महत्व था, वही तोताद्रि एक जगह है, वहाँ पर वो जो महत्व रामानुज संप्रदाय में तोताद्रि का था दक्षिण भारत में, और वही जो महत्व गलता का था उत्तर भारत में। किसके लिए, रामानंदी संप्रदाय के लिए वही महत्व गलता का था। इसीलिए यह उत्तर तोताद्रि कहलाया और इसीलिए तोताद्रि प्रसिद्ध था रामानुज संप्रदाय के लिए। और जब रामानंदी संप्रदाय के कृष्णदास बिहारी ने गलता में रामानंदी संप्रदाय की गद्दी स्थापित की, तो उसको उत्तर भारत का तोताद्रि कहा गया। किसको, गलता को, जो कि अजमेर में है। कृष्णदास बिहारी राजपुतानी की ओर से दाहिमा ब्राह्मण थे, दाधिच ब्राह्मण थे, जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है। भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में विशेषता राजपुताने में नाथपंथी कनपट योगियों का बहुत प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि की धाक जनता पर जमाए हुए थे। अतः सीधे सीधे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला, तब उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिए स्वाभाविक था। जैसा कि ये सिद्ध की अपनी धाक जमाए हुए थे, कौन, नाथपंथी जो कनपटे योगी थे। इसीलिए वैष्णव भक्ति का जब प्रसार चला, तो उसके प्रति उनके मन में दुर्भाव होना स्वाभाविक था। कृष्णदास बिहारी जब पहल गलता पहुंचे, तब वहां की गद्दी नाथपंथी योगियों के अधिकार में थी। ये पहले गद्दी किसके अधिकार में थी, नाथपंथी योगियों की। वे रात भर टिकने के विचार से वहीं धूनी लगाकर बैठ गए, पर कनपटों ने उन्हें उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर बिहारी जी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई और वे धूनी की आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह जा बैठे। ये देख योगियों का महंत बाघ बनकर उनकी ओर झपटा। इस पर बिहारी जी के मुंह से निकला कि तू कैसा गधा है। वह महंत तुरंत गधा हो गया और कनपटों की मुद्राएं उनके कानों से निकलकर बिहारी जी के सामने इकट्ठी हो गईं। आमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बनाया गया। उसी समय राजा बिहारी जी के शिष्य हो गए और गलता की गद्दी पर रामानंदी वैष्णवों का अधिकार हुआ। ऐसा कृष्णदास बिहारी जी जो थे उनके संबंध में प्रसिद्ध है। नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी। इससे बिहारी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। नाथपंथी योगियों के कारण जनता पर के हृदय में जो है योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था तो थी ही, इसी से बिहारी की जो शिष्य परंपरा है उसमें भी योग साधना का कुछ कुछ समावेश हो गया है।
पैहारी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए, अग्रदास और कीलदास। कौन कौन से शिष्य हुए? अग्रदास और कीलदास। रामानंद के शिष्य कौन थे? अनंतानंद जी। अनंतानंद जी के शिष्य कौन हुए? कृष्णदास पैहारी। कृष्णदास पैहारी के दो शिष्य कौन हुए? अग्रदास और कीलदास। इन्हीं कीलदास जी की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई। और ये जो कीलदास थे, इनकी प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ ही योगाभ्यास में भी हुई, जिसमें रामानंद जी की वैरागी परंपरा की एक शाखा योग साधना का भी समावेश हुआ। जिसमें रामानंद जी की जो वैरागी परंपरा थी, उसकी एक शाखा योग साधना भी बनी, योग साधना के रूप में भी प्रकट हुई। उसमें वैरागी जो परंपरा थी, उसकी एक शाखा में योग साधना का समावेश हो गया। ये शाखा वैरागियों में तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। और जिस शाखा में योग साधना का समावेश हुआ था, वह शाखा तपसी शाखा के रूप में प्रसिद्ध हुई। ये वैरागी परंपरा की ही एक शाखा है जिसमें योग साधना का समावेश हुआ, और वो तपसी शाखा के नाम से जानी गई। कीलदास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को पल्लवित किया, और इस शाखा को कीलदास के जो शिष्य थे द्वारिकादास, और कीलदास के शिष्य कौन थे? द्वारिकादास। और द्वारिकादास द्वारा तपसी शाखा का पल्लवन हुआ। उनके संबंध में भक्तमाल में ये वाक्य है, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। जब कोई शाखा चल पड़ती है, तब आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए जब बहुत सी कथाओं का प्रचार करती है। स्वामी रामानंद जी के 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा इसी प्रकार की है, जो वैरागियों की तपसी शाखा में चली। और रामानंद जी ने तपस्या की थी 12 वर्ष तक, योग साधना जो की थी, वो कहाँ से बात चली थी? वैरागियों की तपसी शाखा से। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रह जाता, कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से किए जाते हैं। जो किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न से ही कथाओं की उद्भावना नहीं की जाती, बल्कि ऐसा सिद्ध करने के लिए ये शाखा कितनी पुरानी है तो कथाएं नहीं गढ़ी जाती हैं, बल्कि कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध कर दिए जाते हैं। स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे ही 2 रद्दी ग्रंथ हमारे पास हैं। अब आचार्य शुक्ल स्पष्ट रूप से क्या कहते हैं कि जैसे कि कुछ लोगों के नाम से पीछे से ग्रंथ प्रसिद्ध कर दिए जाते हैं, उसी प्रकार के 2 ग्रंथ रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनके विषय में कहते हैं ऐसे 2 रद्दी ग्रंथ, जिनको उन्होंने रद्दी ग्रंथ कहा। एक का नाम है योग चिंतामणि और दूसरे का राम रक्षा स्तोत्र। ये जो 2 ग्रंथ हैं, इन नामों से, एक योग चिंतामणि और एक राम रक्षा स्तोत्र, ये जो रामानंद जी के नाम से चलाए जा रहे हैं, इनको आचार्य शुक्ल ने रद्दी ग्रंथ कहा है। दोनों के कुछ नमूने देखिए। अब यहाँ पर दोनों ग्रंथों के कुछ नमूने आचार्य शुक्ल ने दिए हैं। एक नमूना यह है, विकट कटक रे भाई काया चढ़ा न जाई, जहाँ नाद बिंदु का हाथी। ये नाद बिंदु वाली जो हंसा सरोवर वाली जो शब्दावली है, ये किससे ली गई है? योग चिंतामणि से। और ये ग्रंथ किसका बताया जाता है? रामानंद जी का। जबकि आचार्य शुक्ल कहते हैं ये उनका ग्रंथ नहीं है। उनके केवल 2 ही ग्रंथ आचार्य शुक्ल ने स्वीकार किए हैं, एक वैष्णव मतार्थ भास्कर और एक रामार्चन पद्धति। ये जो है, ये इस प्रकार उद्धृत किया गया है। और दूसरा जो दिया गया है, संध्या उच्चरय विघ्नटरय पिंड प्राण के रक्षा श्रीनाथ निरंजन करय नाद नादम सुषुम्ना, ये इस प्रकार का जो है, ये राम रक्षा स्त्रोत से दिया गया है। अब इसके दोनों के विषय में आचार्य शुक्ल कहते हैं, झाड़ फूंक के काम के ऐसे ऐसे स्त्रोत भी रामानंद जी के गले मढ़े गए हैं। मतलब ये उनके हैं नहीं, उनके गले मढ़े गए हैं। स्तोत्र के आरंभ में जो संध्या शब्द है, नाथ पंथ में उसका पारिभाषिक अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना। इसी प्रकार निरंजन भी गोरख पंथ में उस ब्रह्मा के लिए रूढ़ शब्द है, जिसकी स्थिति वहां मानी गई है जहां नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है। नाद कोटि सहस्राणि बिंदु कोटि शतानि। नाद और बिंदु क्या है? ये नाथ पंथ के प्रपंच में दिखाया जा चुका। आचार्य शुक्ल कहते हैं इस प्रकार का जो ये ताना बाना इनके लिए बुना गया है, ये इनका नहीं है। और नाद बिंदु आदि क्या है? ये नाथ पंथ के प्रपंच में हम लोग पढ़ चुके हैं, दिखा चुके हैं आचार्य शुक्ल की नाथ पंथ के प्रपंच में ये नाद और बिंदु क्या है। सिखों के ग्रंथ साहब में भी निर्गुण उपासना के 2 पद रामानंद के मिलते हैं। एक ये है, रामानंद के सिखों की उपासना के 2 पद मिलते हैं। कौन कौन से? कहाँ जाइए हो घरि लागो रंग मेरो चंचल, घरि लागो रंग मेरो चंचल मन भयो अपंग, जहाँ जाइए तहाँ, ये पद जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये जो संकलित है किसमें? गुरु ग्रंथ साहब में। और किसके नाम से संकलित है? तो रामानंद जी के नाम से संकलित है। सतगुरु मैं बलिहारी तोर सकल विकल भ्रमजारे मोर, रामानंद रमयक ब्रह्मा गुरु का एक शब्द काटे कोटि क्रम।
ये भी जो पद है ये गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद जी के नाम से संकलित है। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि ग्रंथ साहब में उद्धृत दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामानंद जी के नहीं हैं। अब आचार्य शुक्ल इन दोनों के संबंध में भी कहते हैं कि दोनों पद जिस प्रकार दिए हैं, जिस प्रकार की इनकी भाषा है, इससे ये पता चलता है कि जो वैष्णव भक्त रामानंद जी हुए हैं उनके ये पद नहीं हैं, और किसी रामानंद के हों तो हो सकते हैं। वो कह रहे हैं इन रामानंद के ये पद नहीं है जो कि वैष्णव भक्त थे, और किसी के हों तो हो सकते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव में रामानंद जी के केवल 2 संस्कृत ग्रंथ ही अब तक मिले हैं। रामानंद जी के 2 ग्रंथ हैं जिनकी भाषा संस्कृत है। कौन कौन से? वैष्णव मताब्ज भास्कर, और इसका वर्ण्य विषय क्या है? वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर राम तारकम मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णवों की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय है। अब वैष्णव मताब्ज भास्कर में क्या वर्णित है? सुरसुरानंद जो रामानंद जी के शिष्य थे, उन्होंने 9 प्रश्न किए हैं, उनके उत्तर हैं। राम तारक जो मंत्र है उसकी विस्तृत व्याख्या है, तत्वोपदेश है, अहिंसा का महत्व है, प्रपत्ति है, वैष्णवों की दिनचर्या और षोडशोपचार जो पूजन होता है उसके विषय में बताया गया है। अर्चावतारों के 4 भेद हैं। स्वयं व्यक्त, दैव, सैध और मानुष करके कहा गया है कि वे प्रशस्त देशों अयोध्या, मथुरा आदि में श्री सहित सदा निवास करते हैं। जाति भेद, क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा न करने वाले भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए। ये जो है वैष्णव मताब्ज भास्कर में पूरा बतलाया गया है। प्राप्तुम परासिद्धिम किंचनो जनो द्विजादि ऋक्ष शरणम हरिम भजेत परम दयालुम सगुणानपेक्षित क्रियाकलापादिक जाति भेदम। ये इस प्रकार इनकी भाषा संस्कृत है, उसी का ये एक उदाहरण दिया गया है। तो आज हमने फ्रेंड्स सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत रामानंद जी को विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। अब इसमें रामानंद जी के विषय में कुछ भी छूटा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, और अगर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने अध्ययन को बेहतर बनाइए। तो फ्रेंड्स, आज ये रामानंद जी का अध्ययन यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे का अगले वीडियो में। धन्यवाद।